जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको अधिक मास के चौथे दिन की कहानी संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। इस अधिक मास के चौथे दिन संकटी चतुर्दशी पर गणेश जी का व्रत करने से संकट टलते हैं और सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इसकी कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रत्नावली के साथ सुख से राज्य करते थे। रानी बहुत पतिव्रता और गुणी थी। एक बार शत्रुओं ने हमला करके उनका राज्य छीन लिया। राजा के भाई बंधु भी साथ छोड़ गए। मजबूर होकर राजा रानी जंगल में भटकने लगे। भूख प्यास से हालत खराब हो गई। एक दिन रानी के पैर में कांटा चुभ गया। राजा बहुत दुखी हुए। भटकते हुए उनकी मुलाकात महर्षि मार्कंडेय से हुई। राजा ने पूछा, हे ऋषि, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरा राजपाट चला गया? ऋषि बोले, राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म की बात सुनो। तुम पिछले जन्म में भी राजा थे। एक बार शिकार करते करते रात हो गई। तुम एक सरोवर के किनारे पहुँचे। वहाँ नाग कन्या लाल साड़ी में बैठी अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। राजा ने पूछा, तुम किसकी पूजा कर रही हो? नाग कन्या बोली, आज अधिक मास की चतुर्थी है, हम भगवान गणेश जी की पूजा करती हैं। दिन भर उपवास रखकर शाम को गणेश पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करती हैं। तुमने भी उस दिन संकल्प लिया और व्रत किया। गणेश जी प्रसन्न हुए और तुम्हें इस जन्म में राजा बनाया, धन, पुत्र और गुणवती पत्नी दी। लेकिन बाद में घमंड में आकर तुमने व्रत करना छोड़ दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारा राज्य चला गया। ऋषि ने कहा, अब तुम पूरे विधि विधान से अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। गणेश जी प्रसन्न होंगे और तुम्हारा खोया राज्य वापस मिलेगा। राजा रानी ने जंगल में ही भक्तिपूर्वक संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया। गणेश जी प्रसन्न हुए, शत्रुओं का नाश हुआ और राजा को फिर से अपना राज्य मिल गया। इसलिए अधिक मास के चौथे दिन संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की व्रत करने से संकट टलते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसी कहानी के अंत के साथ चौथा अध्याय प्रारंभ होता है। श्री नारायण बोले, हे नारद, लोकहित के निमित्त हरि से अधिक मास बोला, हे कृपानिधे, मैं मल मास बलवानों से तिरस्कर हूँ, यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कर्म में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा। अब आपकी वह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? जैसे आपने अग्नि रूप दृष्ट कंस से जल्दी हुई देवकी की रक्षा की, वैसे ही मुझे शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल भगवान, पहले जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे ही मैं हूँ, मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? बताइए। जैसे आपने यमुना के विष से पशुओं की रक्षा की, हे रक्षक, वैसे मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? जैसे ग्वालों की स्त्रियों को दावानल से जलते समय रक्षा की, वैसे ही शरणागत मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीनवत्सल, जैसे आपने जरासंध के बंधन से राजाओं की रक्षा की, वैसे ही शरण आए मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? जिस प्रकार मगर के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे शीघ्र मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? इस प्रकार मलमास श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो बैठ गया। तब अत्यंत कृपा की द्रवीभूत होकर हरि आगे बैठे दीन बंधन मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखमग्न है। तुझे ऐसा क्या महान दुख है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। मेरी शरण आ, सोच मत। वहाँ आकर महादुखी चांडाल भी सोच नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देख के यहाँ बैकुंठवासी स्मित हो गए। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? नारायण बोले, भगवान के ऐसे वाक्य सुन मलमास श्वास पर श्वास लिए बोझिल सा हो गए। मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आप गटगटवासी सब जानते हैं, क्योंकि आकाश की भांति संसार पर व्याप्त हो, आप चराचर में व्याप्त हो, विष्णु हो, सर्वसाक्षी हो, विष्टदृष्टा, तुम्हारे निरंजन निरंकार रूप में सब प्राणी व्यवस्था से रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपको बिना कुछ भी नहीं। हे भगवान, मुझ अभागे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूप बंधन में बंधा जैसा कष्ट किसी को भी न हुआ, न सुना, न देखा, आपसे कहता हूँ। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात्रि आपसे स्वामी की आज्ञा से सदा अभय हो आनंद करते हैं, किंतु मेरा न तो कोई नाम है, न कोई स्वामी है, न कोई आश्रित। इसलिए देवताओं ने मेरा निरादर किया है कि शुभ कर्म की निषिद्ध है। अंध परंपराएं सदा वही कहती है,
अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा। नित्य जलता हुआ कैसे सोया जाए। आप दूसरों के दुख को नहीं सहने वाले और उपकार करने वाले, ऐसा वेद पुराणों में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध है। आपने धर्म की देख जो चाहो करो, आप तो महाप्रभु हो, बारंबार तुझ मनुष्य की भांति कहने योग्य नहीं। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, इस प्रकार बार बार कह शांत हो गया। फिर शीघ्र ही निकट जा गिर पड़ा। उसके पड़े हुए को देख सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास कि ऐसे शांत होने पर महाकृपा युक्त श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरणों के समान, नीति से युक्त मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभामय वचन कहते हुए सूत जी बोले, हे ऋषियों, वेद की रिद्धि में तत्पर, पाप समूह के नाश करने को बड़वागिनी के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन से बोलते हैं। इसी के साथ चौथा अध्याय समाप्त होता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।